डैड, ये रफाइल रानी कौन है? रफाइल रानी? तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? वो हमारी टीचर ने ना होमवर्क दिया है कि रफाइल रानी की स्टोरी पढ़ के आनी है। और डैडी ये भी बताओ ना, रफाइल रानी कहाँ की रानी है? वो कहीं की रानी नहीं है, पर लगता है टाइम आ गया है कि तुम्हें उन सारी बहादुर सुपर वुमन की कहानियां सुनाऊं जिन्होंने अपनी बहादुरी की वजह से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हवा में भी और उनको जमीन पे भी हरा दिया। It means स्टोरी टाइम। ये मैं टेडी को भी लेती हूँ। चलो 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 चलो। तो तुम जिस रानी की बात कर रही थी उनका रियल नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। क्या है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। शाबाश। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि शिवांगी इंडियन एयरफोर्स की एक ऑफिसर है, पर खास बात यह है कि ये सबसे अपडेटेड और एडवांस फ्लाइंग मशीन रफाइल को उड़ाने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट है। वाओ, फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट। शिवांगी का जन्म 15 मार्च 1995 को बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके पिता हरिभूषण सिंह एक टीचर और मम्मी होम मेकर है। शिवांगी जब छोटी सी थी तो एक बार ये पास के गांव में किसी पॉलिटिकल गैदरिंग को देखने पहुंची। उस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए एक पॉलिटिशियन बकायदा हेलीकॉप्टर से उस गांव में पहुंचे। पहली बार उस छोटी सी बच्ची शिवांगी ने हेलीकॉप्टर को इतने पास से देखा और बस देखते ही जैसे उन्हें इस मशीन से प्यार हो गया और शिवांगी ने ठान लिया कि इन्हें पायलट बनना है। बचपन में जहां ज्यादातर लड़कियां गुड्डे गुड्डियां से खेलती थी, वही शिवांगी ज्यादातर समय एयरफोर्स म्यूजियम में बिताती थी। शिवांगी ने अपना सपना पूरा करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट करने के बाद मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से एमटेक की डिग्री हासिल की। शिवांगी का इंडियन एयरफोर्स का सफर 2017 में शुरू हुआ, जहां इन्हें इंडियन एयरफोर्स के सेकंड वुमेन पायलट बैच में जगह मिली और यहां से भरी उन्होंने अपनी सपनों की उड़ान। एग्जैक्टली। एयरफोर्स में महिलाओं को डिफिकल्ट कंडीशंस में दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने यहां ट्रेनिंग लेते हुए हर चुनौती का हिम्मत से सामना किया और MiG-21 बाइसन जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट उड़ाकर अपने आप को एक काबिल पायलट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। राजस्थान के बॉर्डर बेस पर रहते हुए शिवांगी ने वेल नोन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ भी उड़ान भरी। लेकिन इतिहास तो तब रचा गया जब 2020 में शिवांगी ने मोस्ट एडवांस फाइटर जेट रफाइल को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और ये रफाइल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। फर्स्ट वुमेन। शिवांगी का ये अचीवमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि रफाइल को साधारण फाइटर जेट नहीं है, इसलिए अब तक का डेडलीस्ट जेट माना जाता है। रफाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर और शोर बेस दोनों जगह से ऑपरेट किया जा सकता है। ये एक मल्टी रोल जेट है जो कई तरीके के काम कर सकता है। रफाइल एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड हमला करने के साथ एंटी शिप स्ट्राइक्स, सर्वेलेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस करने के लिए पूरी तरह से केपेबल है। इतना ही नहीं, ये 150 किलोमीटर तक बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला कर सकता है, यानी फाइटर्स को हमला करने के लिए दूसरे देश की सीमा में एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। अब सोचो, अगर ये रफाइल
एयरक्राफ्ट इतना खतरनाक है तो उसे उड़ाने वाली लड़की कितनी खतरनाक होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक आनंद महिंद्रा जी ने उसे राफेल रानी का दर्जा दे दिया। वाओ, कूल ना? कूल। तो शिवांगी की तरह एक और पायलट है जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया है और उनका नाम भी शिवांगी से मिलता जुलता है। और बताऊं? और तो और वो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट और उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप। शुभांगी बरेली यूपी की रहने वाली है। इनके पिता खुद एक नेवल कमांडर है और इन्हीं से शुभांगी को इंडियन नेवी में जाने की प्रेरणा मिली। ऐसे नहीं है कि सब लेफ्टिनेंट शुभांगी से पहले नेवी में फीमेल स्टाफ नहीं होता था, पर उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कम्युनिकेशन एंड वेपन्स एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी। पर शुभांगी को आकाश छूना था, फाइटर जेट उड़ाना था। इसीलिए शुभांगी ने बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करके इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला कुन्नूर से ग्रेजुएशन किया। इस एकेडमी से पास आउट हुए 328 कैंडिडेट्स में पायलट बनने का मौका बस शुभांगी को ही मिला और जल्दी ये मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आएगी। पायलट होने के साथ सब लेफ्टिनेंट शुभांगी ताइक्वांडो चैंपियन भी है। एक बार शुभांगी 2008 में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पौंडीचेरी गई थी। वहां लगातार फाइट्स करते हुए उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। ये स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ब्लड क्लॉट्स तक पड़ने लगे थे। इसके बावजूद वो रुकी नहीं और लास्ट मिनट तक फाइट करती रही। अपने जख्मी पैर के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस तरह की फाइटर है शुभांगी और उनकी यही क्वालिटी नेवी की कठिन ट्रेनिंग में भी काम आई। ये कहना गलत नहीं होगा कि सब लेफ्टिनेंट शुभांगी एक मेंटली स्ट्रांग और सेल्फ मोटिवेटेड ऑफिसर है। अच्छा आद्या, ये बताओ, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? नहीं पता? ठीक है, मैं बताता हूं। तो उस सुपर वुमन का नाम था डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामानंदन। डॉक्टर विजय लक्ष्मी का जन्म 27 फरवरी 1924 को हुआ था। इनके पिता टी.डी. नारायण अय्यर वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन थे। उस समय जब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, तब विजय लक्ष्मी जी 1943 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री लेकर डॉक्टर बन गई। इन्होंने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एमडी किया। डॉक्टर विजय लक्ष्मी के हस्बैंड के.वी. रामानंदन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इन्होंने विजय लक्ष्मी जी को एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया और इस तरह से डॉक्टर विजय लक्ष्मी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट रहते हुए इन्होंने 1962, 1966 और 1971 की लड़ाई में घायल हुए जवानों का भी इलाज किया। ये पूरे जी जान से अपना काम करती गई और एयरफोर्स में इनका प्रमोशन होता गया और 1972 में ये विंग कमांडर के पद तक पहुंची। डॉक्टर विजय लक्ष्मी की एयरफोर्स में आने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनकी एयरफोर्स यूनिफॉर्म की कहानी। जब विजय लक्ष्मी जी ने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो यहां कोई महिला नहीं थी और ना ही महिलाओं के लिए कोई यूनिफॉर्म बनी थी। आर्मी और नेवी में महिलाएं थी जो पैंट पहनती थी, इसीलिए ये डॉक्टर से डिजाइनर भी बन गई और डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने अपनी एयरफोर्स की यूनिफॉर्म खुद ही डिजाइन की, जो पैंट शर्ट नहीं बल्कि साड़ी और ब्लाउज थी। अमेजिंग। एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज के लिए डॉक्टर विजय लक्ष्मी को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया।
लोगों की सेवा करने का भाव इनमें इतना था कि रिटायरमेंट भी इन्हें रोक ना सका। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद इन्होंने अपना क्लिनिक सेटअप किया, जहां ये लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। आज डॉक्टर विजय लक्ष्मी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका हौसला हमेशा देश के हर उस लड़की को प्रेरित करता रहेगा जो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती है। जिस तरह डॉक्टर विजय लक्ष्मी अपने इरादों की पक्की थी, वैसे ही एक वुमन फाइटर और भी थी जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुई। अब जिस सुपर वुमन की हम बात करने वाले हैं, वो पहली वुमन नेवी ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.